हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के बिना ही तैयार होकर पार्टी में आ जाते हैं। आर्यन कहता है जंगकुक तियांग कहाँ है। जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ है। आर्यन कहता है क्या तुमने तियांग से कहा नहीं क्या उसको पार्टी में आने के लिए? ये पार्टी तुम दोनों के लिए था। तियांग क्यों नहीं आया? जंगकुक जिन कहता है उससे क्या पूछ रहे हो? वो क्या जानता है तियांग क्यों नहीं आया? उसने तियांग से नहीं कहा होगा। उसको तो सिर्फ अपने अलावा कुछ नहीं सोचता है। आखिर वो इतना हार्टलेस जो है, उसके पास कोई हार्ट है क्या जो वो तियांग से कहेगा पार्टी में आने के लिए? लेकिन तियांग पार्टी में आ जाते हैं और कहते हैं डैड, आपा आप दोनों जंगकुक के साथ गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने मुझसे पार्टी के लिए कहा था। शायद वो भूल गया होगा। मैंने ही उससे मना कर दिया था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे इस पार्टी में आना चाहिए, वरना मैं आप लोगों से कैसे मिल पाऊँगा। आप लोग इतने काम में बिज़ी रहते हो और मैं भी अपनी मॉडलिंग में बहुत बिज़ी रहता हूँ, तो मुझे लगा यहाँ पर आना ही सही है। साथ में मिल भी लेंगे और खाना भी साथ में खा लेंगे, बातें भी हो जाएगा। आरएम कहता है अच्छा किया है। जिन कहता है तियांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक तो तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं बताते हैं। तियांग तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। उसने तुमसे कहा क्या कि हम दोनों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो ना कि हम तुम्हें लेकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। आर्यन कहता है हाँ जिन ने सही कहा। तियांग तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। पार्टी खत्म होने के बाद जंगकुक और तियांग रूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें किसने कहा है पार्टी में आने के लिए? तियांग कहता है क्या मतलब, मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ क्या? वैसे भी वो पार्टी तुम्हारे और हमारे लिए है। हम दोनों की शादी के सालगिरह के लिए है। और तुम हो कि मुझे ही नहीं बुलाया और खुद चले गए। जन को कहता है क्या ये हमारी सालगिरह की पार्टी थी क्या? तियांग कहता है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है जन को, हमारी शादी की 1 साल हो चुके हैं। जन को कहता है पता नहीं, मुझे याद नहीं है। काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो तुम्हें शादी की बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद हो। तियांग कहता है तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता है। जंगकुक तुम्हें ए बोलना चाहिए था, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, तुम्हें पता है ना। और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि तुम बहुत ही हार्टलेस भी हो। तुम्हारे डैड और अप्पा ने सही कहते हैं, तुम्हारे पास कोई हार्ट नहीं है, वरना तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करते और न ही मुझे इग्नोर करते। हर कोई इंसान मुझे लेकर इतना ज़्यादा उतावले रहते हैं और इतना पागल हो जाते हैं मुझे देखकर। हर किसी को मुझसे प्यार करने का मन करता है। मैं तो सबकी ड्रीम हूँ। सब लोग मुझे एक दिन के लिए भी अपने साथ चाहता है। और तुम हो कि हमेशा मुझे इग्नोर करते रहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हस्बैंड हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे कभी भी। जंगकुक बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो तियांग से कह दिया मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और जंगकुक जाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाते हैं वो अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं। वो अपने कपड़ों में से किसी सूट को निकालने लगता है। तियांग वो भी आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है ये वाला पहन लो, तुम में अच्छा लगेगा और मुझे लगता है आज की मीटिंग के लिए सही रहेगा। जंगकुक कहता है लेकिन मुझे ये नहीं पहनना है। तियांग कहता है लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है मुझे ब्लैक पहनना है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है ब्लैक? लेकिन तुम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तुम्हें ब्लू पहनना चाहिए, या फिर इसको पहन लो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑफ वाइट में तुम बहुत ही अच्छे लगते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है क्या मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम कहते हो? मुझे काम के बीच में तुम्हारी टांग अड़ाना पसंद नहीं है। तियांग हटो मेरे सामने से। तियांग ने हर एक सूट के बारे में कहा जो जंगकुक ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तियांग ने एक सूट के बारे में नहीं कहा। जंगकुक ने उसी को ही पहनकर चले गए। तियांग कहता है तुम बहुत खराब हो, मुझे पता था। मैं जिसको पहनने के लिए कहूँगा तुम वो नहीं पहनोगे, जिसको पहनने के लिए मना कर दूंगा तुम वही पहनने वाले हो। इसलिए मैंने भी चालाकी किया है। मुझे जो पसंद थे मैंने उसके अलावा सारे सूट के बारे में कहा। तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया और उस सूट को पहन लिया है जो मुझे पसंद है, और तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं। जंगकुक तुम आज बहुत ही हॉट लग रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है।
मेरा तो मन कर रहा था कि मैं तुम्हें टाइटली हक कर लूँ और तुम्हारी होठों पर किस कर लूँ। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तुम कब घर वापस आओगे? और तियांग की कॉल आ जाते हैं। उसको शूटिंग के लिए जाना था। तियांग भी तैयार होकर चले जाते हैं। जंगकुक अपने बिजनेस मीटिंग पर बहुत ही बिजी थे, तो उसकी बिजनेस मीटिंग के लिए एक जगह पर जाना था जहाँ पर रैम शो होने वाले हैं। जंगकुक को पता नहीं था वहाँ पर तियांग की रैम शो होने वाले हैं। तियांग भी वहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जंगकुक वहाँ की जज बनकर जा रहा था। वो वहाँ के चीफ गेस्ट थे। तो फिर जंगकुक बैठा हुआ था और तियांग स्टेज पर रैम्प करते हुए आ रहे थे। तियांग बहुत ही हॉट और बहुत ही सेक्सी लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वो कहाँ बैठा है और क्यों आया है। वो सब तियांग को देखे जा रहा था। हर कोई यहाँ पर आते जा रहा था, लेकिन जंगकुक की नज़र सिर्फ तियांग पर थे। तियांग जैसे ही जंगकुक को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शाम को जब तियांग और जंगकुक घर वापस आता है, तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक कर लिया और जंगकुक से कहा, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे शो को देखने के लिए आए। जंगकुक तियांग को तुरंत कह देता है, मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आया था तियांग, मैं बिजनेस के काम के लिए गया था, चीफ गेस्ट बनकर, और कुछ नहीं। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे लिए नहीं आए थे? जंगकुक कहता है, नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ? ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए जाना पड़ा मुझे, वरना मुझे ऐसे शो पसंद नहीं है। तियांग कहता है, जंगकुक तुम्हें पता भी है कि तुम कितने हार्टलेस हो? अगर तुम मुझसे ये बोल देते कि हाँ मैं तुम्हारे लिए गया था, क्या कुछ हो जाता क्या? तुम आखिर हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ? या फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं मॉडलिंग करता हूँ इसलिए? जंगकुक तियांग से कहता है, तो फिर तुम सच सुनना चाहते हो? तियांग कहता है, कौन सा सच? जंगकुक कहता है, तो मैं तुम्हें पसंद इसलिए नहीं करता हूँ तियांग। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि तुम मॉडलिंग करते हो। मुझे मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं है। तियांग कहता है, क्यों? ऐसा क्यों? सब लोग मुझे इतना पसंद करता है, मेरे काम से इतना खुश है, तुम क्यों नहीं हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान किसी से कभी रियल प्यार नहीं कर सकता है। तियांग कहता है, क्या प्यार की बात कौन कर रहा है? तुम जो किसी के साथ प्यार से बात नहीं कर सकते हो, वो प्यार की बातें कर रहे हैं। बहुत ही अजीब है जंगकुक। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी से रियल प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? मुझे तो शक है, तुमने किसी से अच्छे से बात भी नहीं किया होगा, और प्यार तो दूर की बात है। जंगकुक कहता है, तियांग तुम हाथ से ज़्यादा बोल रहे हो। तियांग कहता है, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग कहता है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। जंगकुक, अब तुम मुझे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना, मैं भेज दूँगा। तो ठीक है, मैं आज रात को यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे आज ही यहाँ से निकालना होगा। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे तियांग? तियांग कहता है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे जितना पता है तुम मुझे लेकर कोई भी फिक्र नहीं करते हो। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जंगकुक कहता है, तियांग इतनी रात को जाना सही नहीं होगा, सुबह को चले जाना। तियांग कहता है, अभी भी ये बोल रहे हो कि सुबह को चले जाना, लेकिन तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि तियांग मत जाओ, क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, और करोगे भी कैसे? तुम्हारे पास हार जो नहीं है। जंगकुक कहता है, तियांग पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है। वो इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक के पास एक कॉल आते हैं। जंगकुक वो सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो सीधा दौड़कर हॉस्पिटल चले जाते हैं। तियांग का एक्सीडेंट हो चुका था। वो हॉस्पिटल में थे, बेड पर सोया हुआ था। जंगकुक तियांग के पास बैठे हुए थे, उसके आंखों पर आंसू थे। तियांग की हैंड पकड़ते हुए वो रो रहा था। तियांग को होश नहीं आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा 2 घंटे के अंदर अगर होश नहीं आया तो फिर कुआं में जाने का चांस है। डॉक्टर की बात सुनते हुए जंगकुक और भी रो रहा था। तियांग को अभी भी होश नहीं आया था। 2 घंटा पूरा होने में सिर्फ 13 मिनट ही बाकी थे। जंगकुक
बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तियांग को होश क्यों नहीं आ रहा है। जंगकुक तो हर एक सेकंड को गिन रहा था और सारी बातों को याद कर रहा था। तियांग ने आज तक जंगकुक के लिए जो भी किया है, तियांग हमेशा जंगकुक का ध्यान रखा है। उसकी हर ज़रूरत की चीज़ को जंगकुक के पास लेकर आया। जंगकुक को अब जाकर रियलाइज होता है कि तियांग ने तो हमेशा जंगकुक के बारे में ही सोचा है। जंगकुक के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, जंगकुक के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। तियांग हमेशा जंगकुक के लिए जीते रहा और हमेशा वो ही करता रहा जो जंगकुक को पसंद है। लेकिन कभी जंगकुक ने तियांग से कहा ही नहीं कि तुम्हें मॉडलिंग नहीं करना है। अगर जंगकुक ने कह दिया होता तो तियांग वो भी छोड़ देता। जंगकुक जैसे उसको पता चला, इसकी डैड ने उसको कॉल करते हुए कहा, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने मॉडलिंग छोड़ने का फैसला कर लिया है और तुमने क्या किया, उसको घर से निकाल जाने दिया। अगर तियांग का कुछ हो जाते हैं ना तो हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर रो रहा था। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब ये चाहता है कि तियांग को होश आ जाए। 2 घंटा पूरे होने में 1 ही मिनट बाकी था। जंगकुक तियांग को बेसब्री से देखे जा रहे थे और उसका रोना बढ़ते जा रहा था। जंगकुक तियांग को टाइटली हग करते हुए रो रहा था। जंगकुक की आंखों में से आंसू निकलते हुए तियांग की बॉडी पर गिरता है, जिससे तियांग को होश आ जाता है। तियांग जंगकुक के आंसू को महसूस करने के बाद वो होश में आ जाते हैं। जंगकुक बिना नोटिस किए वो तियांग से कहते जा रहा था, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ, मैंने तो हमेशा तुमसे बहुत ही रूडली बातें किया है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब जाकर मुझे पता चला वो क्यों है, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना रूडली पेश आया। मुझे लगा कि तुम मेरा प्यार नहीं हो और न ही तुम मुझे कभी प्यार कर सकते हो। एक मॉडल कभी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता है। वो तो हर किसी के लिए है, सबके साथ ही वो रिश्ता रखता है। लेकिन मैं गलत था, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तियांग। आई रियली लव यू। तियांग वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ही बातें करना चाहता हूँ। जितना झगड़ना है मुझसे झगड़ लेना। तुम्हारे साथ मैं हर सुख दुख की बातें करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ और तुम्हारी शिकायत को सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें परफॉर्मेंस करते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम स्टेज से चलते हुए आ रहे थे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं सच में बहुत ही लकी हूँ। लेकिन मैं उस दिन कह नहीं पाया क्योंकि मेरा ईगो बीच में आ गया था और मैं तुम्हें कुछ और ही बोलने वाला था कि तियांग तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, लेकिन पता नहीं मैंने क्या कह दिया तुम्हें और तुम मुझसे नाराज़ होकर घर से बाहर निकल गए। तियांग, जब तुम घर से बाहर जा रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने में गोली चला दिया और मैं मरने वाला हूँ। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग जंगकुक को टाइटली दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, आई लव यू टू। तियांग की आवाज़ सुनकर जंगकुक वो कहता है कि तियांग तुम होश में आ गए हो। सॉरी तियांग, मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग, तुम नहीं जानते हो कि तियांग कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। उसके बाद जंगकुक तियांग की गर्दन को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचकर लेकर आता है और उसकी होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहा था। जैसे ही वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, आर्यमोजीन तियांग को कहता है, तुम ठीक तो हो ना? आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया तियांग? जंगकुक की गलती है, हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तियांग कहता है, डैड आपा आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक की कोई गलती नहीं है, वो तो मैं हूँ जो जंगकुक की मना करने के बाद भी घर से निकल गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था तो कार टकरा गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि जंगकुक ने मुझे बचा लिया। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम क्या बोल रहे हो तियांग? मैंने तो तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम घर से बाहर निकल गए। सॉरी तियांग। तियांग कहता है, तुम नहीं जानते हो, तुमने मुझे कोमे से वापस लेकर आए। तुम अगर मुझे टाइटली हक नहीं करते ना, मैं वापस कभी नहीं आता। तुम्हारी वजह से मैं होश में आया। जंगकुक कहता है, ऐसा है क्या? और वो दुआ से तियांग को किस करने ही वाला था। आर्यमोजीन कहता है, बस बहुत हो गया है,
तुम दोनों की नाटक बंद करो। अगर ऐसा करना ही है तो दोबारा से शादी करना होगा। जंगकुक कहता है क्या दोबारा से शादी? तियांग कहता है हाँ, डैड और अप्पा ने सही कहा, तुम्हें मुझसे दोबारा से शादी करना पड़ेगा जंगकुक, क्योंकि वो वाला शादी की 1 साल तो ऐसे ही गुजर गए। हम दोनों के बीच में इतने दूरियां थे। तो फिर जंगकुक कहता है ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। तो आर्यन और जिन ने दोबारा से शादी की तैयारियां कर चुके हैं और आज जंगकुक और तियांग ने दोबारा से शादी कर लिया। तो फिर आज इन दोनों की फास्ट नाइट है। तो जंगकुक तियांग के करीब आकर बैठ जाते हैं। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, इतने करीब क्यों आ गए? जंगकुक कहता है क्योंकि ये शुरू से शुरू करना है तो आप फास्ट से सब कुछ करना पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने जो नहीं किया था, इस बार वो मैं गलती नहीं करने वाला हूँ। और वो तुरंत तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको किस करना शुरू करता है। लगातार किस करते जा रहा था और तियांग के कपड़ों को फाड़ रहा था। तियांग भी जंगकुक की कोट को उतार देते हैं। ऐसे ही दोनों निकट हो जाते हैं और चादर के नीचे वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक आज तियांग को नहीं छोड़ने वाला है। आफ्टर 5 ईयर्स जंगकुक और तियांग सो रहा था। वो दोनों सुबह को उठने के बाद ही एक दूसरे को देखकर जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर रहा था। तियांग और जंगकुक दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय है जिसका नाम है तेगुक। वो उठ जाते हैं और इन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं और वो कहता है आप दोनों क्या कर रहे थे? जंगकुक कहता है वो कुछ नहीं, तुम कब उठे? तियांग कहता है वो तो उठ जाएगा ही ना, हमारे बीच में जो सोता है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसको दूसरी रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो तेगुक कहता है नहीं, मैं आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा, मुझे अकेले रूम में नहीं रहना है। आप दोनों रोमांस करने के लिए मुझे अकेले रूम में भेजना चाहते हो ना? तो जंगकुक कहता है तुम बच्चा हो या फिर कुछ और, तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, इस उम्र में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तियांग तुमने उसको कुछ सिखाया नहीं क्या? तियांग जंगकुक से कहता है मैं, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुम नहीं सिखा सकते हो क्या? वो 4 साल के हो चुके हैं और वो अभी भी हमारे बीच में सोता है। तियांग कहता है उसको किसी और रूम में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जंगकुक कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तेगुक कहता है मुझे नहीं जाना है, अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो मैं आप दोनों से दूर चला जाऊंगा, मैं आप दोनों से इकट्ठी हो जाऊंगा। जंगकुक कहता है वो चलेगा, लेकिन तुम्हारे अप्पा के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तेगुक कहता है क्या, तो मैं आप लोगों से इतना प्यार करता हूँ, आप लोग मुझसे नहीं प्यार करते हो ना? तो ठीक है, तो फिर मैं अपने ग्रैंड पापास के पास चले जाता हूँ। तो तियांग कहता हाँ ठीक है, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें रोकने वाले हैं क्या? जाओ और तुम अप्पा और डैड के पास जाकर सो जाना, आज के बाद हमारे रूम में सोने के लिए मत आना। जंगकुक कहता है तियांग ऐसा करना सही होगा क्या? तेगुक वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो दोनों रोकता है या नहीं, लेकिन दोनों ही तेगुक को जाने के लिए कह रहा था। तो जैसे ही तेगुक रूम से बाहर निकल जाते हैं, जंगकुक और तियांग दोबारा से एक दूसरे को किस करने में लग जाते हैं। तेगुक वापस से रूम में आ जाता है और कहते हैं आप लोगों को क्या लगा मैं इतनी आसानी से इस रूम से बाहर जाने वाला हूँ क्या? मैं नहीं जाऊँगा, मैं आप दोनों के बीच में ही सोने वाला हूँ। ये बोलते हैं तेगुक दोबारा से उन दोनों के बीच में आकर सो जाते हैं। जंगकुक कहता है ये लड़का तो बिल्कुल तुम पर गया है तियांग। तियांग कहता है मुझ पर नहीं तुम पर गया है। दोनों बहस करने लगता है। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।